अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। इस वक्त हम खिता चिनाब के एक दूर दराज पहाड़ी इलाका पंचायत धंदल एक गुरमुल के अंदर मौजूद है, जो तहसील काश्तीगढ़ और एजुकेशन जोन की अगर बात की जाए वो जोन बागवा के अंदर आता है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि आप देख रहे हैं कि पीछे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पंचायत धंदल एक गुरमुल कुरधार और धंदल के लोगों ने यहाँ पर शिरकत की और 77वां यौम आज़ादी के मौका पर यहाँ पर लोगों ने शिरकत की और कौमी तिरंगे को सलामी दी। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरमुल के बच्चे और टीचर उस्ताद करम प्रिंसिपल साहब यहाँ पर मौजूद रहे। और आप देख रहे हैं कि पंचायत फोरम के कुछ लोग यहाँ पर जो है वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और उसके जवाब में पूरे स्टूडेंट जो है, तालिब इल्म जो है वो जवाब देते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत जोश और खरोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ यहाँ पर यौम आज़ादी को सेलिब्रेट किया गया। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट्स को ने रंगारंग प्रोग्राम यहाँ पर पेश किए, बहुत दिलचस्प और दिलफरेब फ़िज़ाओं के अंदर खिली हुई धूप थी और इस धूप के अंदर यहाँ पर बहुत अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम जो था, सिस्टम यहाँ पर जो है साहिबान लगाए गए थे धूप से बचने के लिए, ताकि बच्चों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन यहाँ पर जो आज दिन में 20-25 दिन से बच्चों की तैयारी जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने यहाँ पर जो करवाई थी, इसका रिज़ल्ट और आउटपुट जो हमने देखा उनसे पूछे जाएंगे। और आपको मालूम है कि यहाँ पर दिलचस्प प्रोग्राम जो है पंचायत धंदल गुरमुल के हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने पेश तो किए, लेकिन जिस तरह से मिसमैनेजमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग और यहाँ पर इनडिसिप्लिन क्रिएट किया गया, पूरे प्रोग्राम में रखना डाला गया। जितने भी लोग दूर दराज से आए थे वो यहाँ से तंग होकर वो अपने अपने घरों को वापस गए हैं। 25 दिन के बाद देखने को मिला है। इस सिलसिले में हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल से भी जानने की कोशिश करेंगे और उस्ताद से भी और पब्लिक से भी व्यूज़ लेंगे कि क्या आपको ये सारा प्रोग्राम किस तरह से लगा। हम 77वें यौम दिवस के मौका पर, यौम आज़ादी के मौका पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरमुल के अंदर ये 77वां यौम आज़ादी का दिन यहाँ पर मना रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से रंगारंग प्रोग्राम की झलकियाँ यहाँ पर पेश की। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल सर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे आज यौम आज़ादी के मौके पर, क्या आपका रहेगा पैगाम? जनाब, मेरा ये पैगाम है कि बच्चों ने जैसे मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत सारे प्रोग्राम पेश किए, जिसमें दीवा मेकिंग था, क्या उसके बाद पेंटिंग कंपटीशन था, और फिर अपने ये रैली थी, अपने क्लीनिनेस ड्राइव थी, और इसके अलावा और भी छोटे छोटे प्रोग्राम जो हमने रेगुलर करते आ रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से इसमें हिस्सा लिया है और इसके अलावा गांव के लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो एक अच्छा लगता है, एक अच्छा मैसेज आता है कि देश के प्रति लोगों की भावनाएं जो हैं वो मतलब अब अच्छी तरह से जागरूक हैं। बच्चे जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और इससे मेरे ख्याल में बहुत सी अज्ञानता लोगों में जो फैली हुई थी पहले से, वो अब दूर हो रही है। अब क्या कहेंगे इनको? सर, 25 दिन से तैयारी चल रही है? 25 दिन से नहीं, हमने सिर्फ 6-7 दिन से ही तैयारी की है, 25 दिन से नहीं, 5 के बाद ही हमने शुरू किया जी। सर, इतने दिनों से तैयारी चल रही है, क्या आपने इससे पहले इस सारे प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए पंचायत कोरम को इन्फॉर्म नहीं किया, पब्लिक को इन्फॉर्म नहीं किया? कम से कम 2 दिन पहले ये सारे सिस्टम को बेहतरीन तरीके से पेश करने के लिए सारा प्रोग्राम किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। यहाँ पर सारा डिस्टर्बेंस लगाया। अब इसके लिए मैं क्या कहूँ टीचरों को? ये हमारे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरमुल के प्रिंसिपल सर थे, जिन्होंने 5-7 दिन से इनके कहने के मतलब है कि 5-7 दिन से तैयारी यहाँ पर चल रही थी। उसके बाद टीचरों की भी शॉर्टेज है यहाँ पर, और यहाँ पर सब कुछ जो देखने को मिला, यहाँ पर नाकारदगी इतनी देखने को मिली कि जो नाकाबिले बयां है। इस सिलसिले में यहाँ के पब्लिक व्यूज़ भी हम लेने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक यहाँ की क्या कहना चाहेगी। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगे? असल में सर, जो फर्स्ट में आपने देखा जिसके आप बात कर रहे थे, मुझे उससे ये लगा कि शायद जो यहाँ के उस्ताद थे मैनेजमेंट पे, उन्होंने दूसरों से मशवरा नहीं लिया होगा, जिसकी वजह से मिसमैनेजमेंट हुई। उसके अलावा जो था, मुझे पिछले साल से इस साल का प्रोग्राम ज़ीरो लगा। जब बच्चों को तकरीरें दी गई थी
एक तो कागज़ पे लिख के ही थी। किसी भी बच्चे ने जो आज़ादी के वक्त के शोहदा थे उनका नाम किसी बच्चे ने पूरी तफसील प्रॉपरली नहीं लिया, क्योंकि ये दिन जो होता है उनकी याद के लिए होता है। कम से कम 1, 2, 4 बच्चों को जो तकरीर दी जाती कि जितने भी शोहदा थे उनका नाम पूरे तरीके से लिया जाए। दूसरा मैंने ये देखा, जिन बच्चों को तकरीर दी गई थी उनको ये न सिखाया कि तकरीर की शुरुआत किस आवाज़ से की जाए और ख़त्म किस आवाज़ से की जाए, क्योंकि तकरीर का एक लहजा होता है। शुरू का लहजा कुछ और होता है, बीच का लहजा उसका कुछ और होता है और लास्ट का लहजा कुछ और होता है। शायद उस्तादा के पास इतना टाइम न था कि उनको ये चीज़ें सिखाते। तीसरा हमने ये देखा कि जो भी यहाँ सॉन्ग हुआ, जो गाया बच्चों ने, डेफिनेटली वो डेक से ही उन्होंने डांस किए। अपनी आवाज़ किसी बच्चे ने नहीं सुनाई कि हम बच्चों में ये देखते टैलेंट बच्चों में गाने का कितना है। हमने जहाँ भी देखा, मैंने जम्मू में 15 अगस्त अटेंड किया है, डोडा में तो बहरहाल हम करते रहते हैं। बच्चे टैलेंट दिखाते कि हम कितना गा सकते हैं। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी उस्ताद करम से, डेक को बहुत कम इस्तेमाल किया जाए गाने के लिए और बच्चों को इसके लिए उजागर किया जाए। हाँ, शुक्रिया। जी हाँ नाजरीन, ये बात कर रहे थे रेजिडेंटल ऑफ पंचायत धंधले गुरमुल। इन्होंने बताया कि सबसे पहली बात यह है कि बच्चों के अंदर अपना टैलेंट कितना है, अपनी काबिलियत कितनी है बच्चों के अंदर, उसको पेश किया जाए ताकि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका आत्मविश्वास है वो बढ़े। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से? देखो जो सर आज का प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा हुआ, बच्चों ने भी अच्छा पार्टिसिपेट किया, टीचरों ने भी। यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी 15 अगस्त मनाने में दिल और जोश से आते हैं। अपना काम काज छोड़ के यहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं, यहाँ माल मवेशी है, मवेशी को घर में रखकर वो 15 अगस्त मनाने यहाँ पे आते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ यहाँ पे, बहुत अच्छा। देखो सर मैनेजमेंट तो उतनी खास नहीं हुई, मगर जो भी हुई तो ठीक ही हुई सर। यहाँ सर बच्चों की पढ़ाई में रखना डालकर तैयारी करवाई जाती है, तो आउटपुट ये है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आउटपुट तो सर उतना कुछ खास नहीं है। आउटपुट के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, आउटपुट उतना नहीं देखने को मिला। आउटपुट कैसा था यहाँ पे, उतना तो कुछ खास नहीं था सर। जैसे तैयारियाँ थी वहाँ, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है सर। बारे में तो हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं इस बारे में। मैनेजमेंट तो हुई सर, मिसमैनेजमेंट तो हुई। यहाँ के बच्चों को भी पहले बताना चाहिए था कि जब यहाँ पे राष्ट्रीय गान शुरू होता है तो एकदम से जब तिरंगा लहराता है तो सब बच्चे खड़े होकर अपना राष्ट्रीय गान शुरू करें। यहाँ के पब्लिक के बारे में तो हम नहीं बताना चाहते, लेकिन टीचरों ने जो है बच्चों को पहले समझाना चाहिए था कि कैसे क्या करना है। देखो मैं अगर जब नेक्स्ट टाइम तो टीचरों का ये पैगाम दूँगा कि सबसे पहले बच्चों को सिखाएं कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना होता है। ये बच्चों को समझाना चाहिए पहले से। मगर सर नहीं सर, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी क्या अच्छा कॉपरेट किया बच्चों को, बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं यहाँ पे ठीक है, जो भी टीचरों ने किया अच्छा किया। सर 17वां यौम आज़ादी यहाँ पर पंचायत धंधले गुरमुल हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर मनाया गया, क्या कहेंगे मैनेजमेंट के हवाले से? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस टाइम पे भी हमारे पास आए और हमारी इस 15 अगस्त की जो तकरीब हुई बहुत अच्छे तरीके से हुई, पुरअमन तरीके से हुई। और जिस तरह से आपने फरमाया कि मैनेजमेंट के बारे में, मैं सबसे पहले यहाँ की PRI का और यहाँ की आवाम का और साथ में स्कूल स्टाफ जो भी हमारे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपनी बहुत मेहनत से ये काम किया और इस तकरीब को सरअंजाम दिया। मेरा सवाल ये, थोड़ा सा हुआ उसके लिए हमने दोबारा उसको बाद में ठीक कर दिया, अपनी गलती का एहसास हुआ, उसके बाद ठीक हो गया। लेकिन मसला ये है कि थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हुआ, थोड़ी सी भगदड़ सी मच गई, उसमें थोड़ा सा मसला हुआ। बाकी कोई उतनी बहुत बड़ी बात नहीं हुई, थोड़ी सी गलती हुई थी, उसको हमने बाद में उसका निपटारा कर दिया। प्रोग्राम के बीच ये थोड़ा सा गलतियां होती है, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के साथ तो आपको पता है बच्चे किस किस्म के होते हैं। थोड़ा सी मैनेजमेंट में बच्चों की वजह से डिसिप्लिन हुआ, बाकी मैनेजमेंट भी ठीक था। तकरीबन थोड़ी सी गलतियां कमियां कुछ रही होंगी, इंशाल्लाह हम दूसरी बार के लिए उनको देखेंगे और दोबारा से ऐसी गलतियां नहीं होंगी। गई बीच में, क्या ये सारा इस प्रोग्राम का हिस्सा था, पहले से तैयारी नहीं की गई थी? क्या कहना चाहेंगे सबको लेकर? क्या शबीर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप पंचायत कोरम या स्टाफ के बीच ये बोल रहे हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं हम कंप्रोमाइज़ से करते हैं, और ये जो दो हिस्से वाली कोई बात होती है तो उसमें कोई अच्छाई नहीं है।
हम जब भी 3 या 4 या 5 साल से प्रोग्राम हमने जब भी किया है, हमने कंप्रोमाइज़ में प्रोग्राम किया है। रहा मसला भगदड़ का, चलो होता है, सारे एक जैसी नहीं होते हैं, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं हुई तो फिर हमारे इधर मैनेजमेंट का मसला अगर थोड़ा 19-20 की कोई फ़र्क रही, ऐसा अगली बार हम होने नहीं देंगे। और सब की कोशिश होनी चाहिए, ये नहीं मेरी या मास्टर साहिबान की या सरपंच पंचिस की, पब्लिक की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको भी बीच में आके अगर कॉपरेट न करें तो किसी को अगर थोड़ी सी गलती होगी उसको सुधारना है। 25 दिन की तो बात ही नहीं है। ये अगस्त 5 तारीख से शुरू हुआ है, ऑर्डर इनको 5 से है और 5 से ही शुरू हुआ है। टोटल 10 दिन दिए गए थे। उससे पहले तो मैं 2-4 बार 10 बार यहाँ आया, प्रिंसिपल साहब ने बोला कि हमको ऑर्डर है कि 5 अगस्त से ही शुरू कीजिए, लिहाजा 5 अगस्त से हुआ। हो सकता है हमारे बच्चे गाँव के हैं, हमारे बच्चे अगर 10 मिनट इधर तोड़ लेंगे तो हम घरों में उनको दूसरा एक एग्ज़ाम शुरू कर देते हैं कि तू कहाँ गया था। ये सारी चीज़ों के लिए टाइम का होना ज़रूरी है। हो सकता है इस बार अगर गलती हुई है किसी मास्टर साहिबान से, बोलने वाले से, सेक्रेटरी से या किसी से, अपनी गलतियां सुधारने के लिए हो सकता है उससे अगर बेहतर ना हुआ कोई और बेहतर कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगली बार हम इस चीज़ को पहले मैनेज करेंगे, कैसे तरीका ठीक रहेगा वो हम करेंगे। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चलें कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरमुल के अंदर जिस तरह से यहाँ पर आपने देखा किस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम को पेश किया गया, वो सारा अपने पब्लिक व्यूज़ PRI के व्यूज़ भी सुने हैं। और इस सिलसिले में जब हमने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल साहब से, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरमुल के प्रिंसिपल साहब से बात की, उससे भी हमारे सवाल जब हुए तो उन्होंने किस तरह से बात की, ये सब आपके सामने है। और इस सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि 77वें यौम आज़ादी के मौका पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरमुल में जिस तरह प्रोग्राम पेश किए गए, तैयारी तो जो जैसे भी थी, नाज़रीन आपको बताते चले कि 77वें यौम आज़ादी के मौका पर पूरे हिंदुस्तान भर में इस आज़ादी के दिन को पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया गया। और इस सिलसिले में प्रधानमंत्री ने लाल किले पर तिरंगा झंडा लहराकर देश को संबोधित किया। इस सिलसिले में अगर पूरे चुनाव रैली की बात करें, स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में भी विशेष पाल महाजन डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा ने भी तिरंगे झंडे को लहराकर मार्च फर्स्ट किया और तिरंगे झंडे को सलामी दी और वहां पर रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। इस तरह से बलेसा, गुंदो, बदरवा, भागवा, कास्तेगढ़, डोडा, राजगढ़, रामबन, बटोत और हर तहसील हेडक्वार्टर पर तिरंगे झंडे को सलामी दी गई और जोश व जज्बे से इस जश्न आज़ादी का दिन जो है वो मनाया गया। ये जश्न आज़ादी का दिन उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने इस भारतवर्ष को आज़ाद करवाने के लिए अपने खून के नजराने पेश किए हैं और उन्हीं शहीदों की बदौलत से आज भारत देश जो है वो आज़ाद है। इसमें हर किस्म के लोगों ने, हर महज़ब मिलत के लोगों ने इस देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए और उन्हीं की बदौलत है कि आज हम आज़ादी से घूमते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अपने इजहार राय का भी पूरा इस भारतवर्ष के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क माना जाता है उस मुल्क के अंदर हम रहते हैं। हमें फ़ख्र है कि हम एक ऐसे देश के अंदर रहते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर और लोकतांत्रिक मुल्क है। इस भारतवर्ष के अंदर हम रहते हैं। यहाँ पर सभी महज़ब मिलत के लोगों के लिए बराबरी के हकूक़ रखे गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी अनासिर और ऐसी ताकतें हैं जो उस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हमारा पैगाम रहेगा पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए इस 77वें यौम आज़ादी के मौका पर कि आप चैन से रहें, सुकून से रहें और इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाए रखें। अमन का गहवारा ये मुल्क तभी बनेगा जब हम एक दूसरे के जज्बात को समझेंगे, क्योंकि नफ़रतों के बीच में रह करके आपने कब तक रहना है, क्योंकि नफ़रतें ख़त्म होने वाली नहीं हैं। प्यार मोहब्बत से रहें और जब भी कोई किसी भी इंसान का खून निकलता है वो कोई लाल या पीला नहीं होता, हर इंसान का खून जो है वो लाल ही होता है। इसीलिए हर महज़ब ये सिखाता है कि महज़ब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसीलिए हम इस भारतवर्ष के अंदर रहते हैं जहाँ पर हर महज़ब मिलत के लोग और रंग व नस्ल के लोग बिना किसी तफरीक के रहते हैं। नाज़रीन फ़िलहाल के लिए यूँ ही देखते रहें JKUNN। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए शेख शिबिर को दीजिए इजाज़त। वसलाम।